अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। औरत मार्च के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह इजाजत दे दी। एक पटिशन लेके गए कि यह हमारे मजहब के खिलाफ है, वैल्यूज के खिलाफ है, लेकिन अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, औरत के हुकूक के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो प्रेस रिलीज है, जो मंशूर है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ये हमारे मजहब, हमारी तहजीब और हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। हुकूक की बात की गई है और हुकूक मांगना उनका हक है। वो पटिशन मुस्तरद हो गई और आजादी मार्च की जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर एक तासुर दिया जाता है, हमारे मुल्क के अंदर यह कहा जाता है यह मगरिब का एजेंडा है, आप एजेंट हैं बाहर के, और ऐसी नेगेटिव चीजें कही जाती है, गालियां दी जाती है और कहा जाता है यह बेहयाई है और आप इस चीज को फरोख्त दे रहे हैं। क्या औरतों के साथ जुल्म नहीं होता? एक ही चीज आपको मैं बताता चलूं, इस मुल्क के अंदर 2015 से 2019 तक तकरीबन 5000 खवातीन तक गैरत के नाम पर कत्ल हुई हैं इस मुल्क के अंदर। यह कमीशन की रिपोर्ट आप अपने मुल्क के अंदर देखें, जेंडर गैप की रिपोर्ट आप अगर देखें कि उसके अंदर भी हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हुई। एजुकेशन का मसला हमारे मुल्क के अंदर, हेल्थ का मसला हमारे मुल्क के अंदर, 18 साल से कम उम्री में हमारे मुल्क के अंदर तेजाब, हमारे मुल्क के अंदर खवातीन, हमारे मुल्क के अंदर दलील की बात नहीं की जाती, तालीम की बात नहीं की जाती। अगर हम कहते हैं तहजीब के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहां ये इस्लाम के खिलाफ है? अगर होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसी पटिशन को क्यों मुस्तरद किया जाता? उस पटिशन को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि कहीं भी किसी भी जगह, न मंशूर में न प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह चीज हमें नजर आती है। इसके हवाले से मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी। मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरमा फौजिया तारिक साहिबा, समाजी रहनुमा है, कंसल्टेंट, मैं आपको वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, तकसीम नजर आती है सियासी जमातों के हवाले से कि हकूक की बात की जाए बेहतर है, लेकिन जो नारे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको हर कोई अपनी तरह से तशरीह कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है। इसमें क्या चीज है? क्या इस्लाम के खिलाफ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? क्या ये खिलाफ है? थैंक यू इम्तियाज साहब। आज के जो इस मौजू पर बात करने से पहले मैं इंसानियत की तारीख आपके सामने रखूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा मुख्तसर। इस धरती पर इंसान जो है लाखों सालों से है, और जो सेपियंस जिसको हम कहते हैं, जिससे हम इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ, वो उसको कम से कम 1 लाख साल हुआ है। और उसके बाद जो है, अगर हम 10,000 साल से पहले वाली तारीख देखें तो वो शिकारी दौर था, जो 70,000 साल से जो 10,000 साल तक, उसमें जो है इंसान जो है शिकार करता था। उस ज़माने में औरत और मर्द बराबर थे। फिर जो 10,000 साल से जो तारीख है हमारे पास, उस तारीख है एग्रीकल्चर दौर की। इंसान शहरों में आबाद हुआ, जैसे मेसोपोटामिया, इंडस, ये इजिप्ट या दूसरी सिविलाइजेशंस दरियाओं के बराबर में आबाद हुई और सिविलाइजेशन शुरू हुई। इसको एग्रीकल्चर दौर कहते हैं। उस एग्रीकल्चर दौर में जो है, आज के दौर में जो हमारे पास लिटरेचर, फ़नून लतीफ़ा, राइटिंग्स, जो स्टैचूज़, आर्ट्स, डांस जो भी है हमें मिला है, वो 10,000 साल की इस तारीख में मिला है। इस 10,000 साल की तारीख में औरत जो है नंबर 2 रही है, और उसको जो है स्टेटस नंबर 2 का मिला है। और आज से 400-500 साल पहले जब रेनेसेंस आया यूरोप में, और उसके बाद जो है ये तहरीक इंसान की जो है दलील की और साइंस बढ़ा, रैशनैलिटी बढ़ी, तो इंसान जो है वो औरतों को बराबर का स्टेटस मिलना शुरू हुआ। 20वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में जब वोटों का राइट मिला
और जेंडर बायस ख़त्म होने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर आया जिसमें ये कहा गया था कि दोनों सेक्सेस बराबर हैं यूनाइटेड नेशन में या इससे पहले लीग ऑफ नेशन में। तो ये है जदीद। अब ये है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें औरत और मर्द को बराबर का स्टेटस है। औरत प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, जज भी बन सकती है और आर्मी की चीफ भी बन सकती है, हर चीज़ बन सकती है। अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट भी बन सकती है, गवर्नर भी बन सकती है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को ललकारा, एक खातून थी, बेनज़ीर शहीद जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम वर्ल्ड में, उससे पहले कोई नहीं बनी थी, और यहाँ की भी प्राइम मिनिस्टर बनी। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ चीज़ें बढ़ी, पर पाकिस्तान की जो 72 साल की तारीख है उसमें जो सत्यानाश जो हुआ, जिसमें औरतों को जो है पीछे धकेला गया, वो ज़िया-उल-हक का दौर था। और उसमें मुल्ला मिलिट्री अलायंस था जिसकी वजह से औरतों को पीछे धकेला गया और एक माइंडसेट डेवलप किया गया इस मुल्क में कि औरत सेकंड क्लास स्टेटस है, और इस माशरे को जो है 1000 साल पीछे ले जाने की इस कोशिश में मिलिट्री और मुल्ला दोनों साथ रहा है और अभी भी है। अभी आप देखेंगे कि औरत मार्च सारी दुनिया में चल रही है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, बिलावल साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम भरपूर नमूने उसकी सपोर्ट करते हैं, और क्यों नहीं करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल हर आदमी को जो कुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट नहीं करती है उन पर कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में भी, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी टर्न डाउन कर दिया, राइट दिया है उनको। ठीक है मैडम, एक चीज तकसीम क्यों नजर आती है नारे के ऊपर, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके ऊपर जो है ना सबसे ज्यादा एक रिएक्शन नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने, उनकी कयादत ने, नून लीग खामोश है, तहरीक इंसाफ की कयादत ने कोई सपोर्ट नहीं का, उसको क्या है वक्त का ज़ियान, ये मार्च है, फितना मार्च है, ये नहीं होना चाहिए। क्या इस मुल्क के अंदर सेहत के हवाले से औरत को हुकूक, तालीम के हवाले से औरत को हुकूक, तेजाब उस औरत के ऊपर, जुल्म उस औरत के ऊपर, गैरत के नाम पर उस औरत को, ऑनर किलिंग आपके सामने, सब चीजें ये आपके 1908 से 1911 से न्यूयॉर्क के अंदर ये मार्च हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो अभी शुरू है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इम्तियाज। और ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वुमेन, आपको पता है कि किसी भी सोसाइटी में ख़वातीन और बुजुर्ग और बच्चे बहुत नाजुक हिस्सा होते हैं, और जब तक उनके राइट की प्रोटेक्शन नहीं हो कोई भी सोसाइटी आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, या वो आगे परवान नहीं चढ़ सकती है। तो ये जो वर्ड है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लोगों के अपने अपने परसेप्शंस हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं। लोग इसको बहुत गलत, कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग इस वर्ड को, इस फिक्रे को या इस जुमले को इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, जबकि इसका मतलब ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में क्राइम की जो भी सिचुएशन है कि उसमें 89% औरतें तो रिपोर्ट करती नहीं हैं, और बाकी जो रिपोर्ट करती हैं उनको भी जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब है वो बच्चियां जो रेप एंड मर्डर हो जाती हैं, जो बच्चियां वुमेन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं, जो बच्चियां ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती हैं, कारोकारी हो जाती हैं। यू हैव ए लिस्ट ऑफ क्राइम, अगर आप देखें ख़वातीन के खिलाफ, घरों में पिटती हैं। अभी 2 दिन पहले एक कंप्लेन मेरे पास आई कि किसी हस्बैंड ने वो इतना मारा हुआ था वाइफ को, और 3 दिन किसी बात पे नाराजगी में उन्होंने कैद करके रखा होता, और जंजीरों से, बेल्टों से कितना जुल्म नहीं किया। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि यू कैन नॉट टॉर्चर वुमेन, यू कैन नॉट फोर्स वुमेन विदाउट हर कंसेंट। आपको पता है हमारे मजहब ने औरतों को हुकूक दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, वी आर ब्लेस्ड। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को उसके हकूक दिए हैं। इवन खुला का राइट भी हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को दिया है। इस तरह से और पड़ोसियों के हुकूक और बहुत सारे हकूक हमारे मजहब ने दिए हैं। तो इस्लाम भी इतनी लिबर्टी तो औरतों को देता है कि वो अपने राइट के लिए बोल सकें, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें, और कम से कम एज ए सोसाइटी हमें इतना करना चाहिए कि जो औरतें जिनको नहीं पता उनके राइट्स, तो हम उनको उनके राइट्स बताएं।
तो ये जो आज़ादी मार्च है या ये जो भी वुमेन डे पे एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली ये उन औरतों की आवाज़ होती हैं। ज़ैनब का वाक़या सबको पता है, ये उन बेगुनाह बच्चियों की आवाज़ है जो मर जाती हैं इसी तरह बिले वजह, जो इस तरह के क्राइम का अपने ही बाप भाई अपने ही रिश्तेदारों के हाथों, स्ट्रेंजर्स कोई नहीं आते। लेकिन कहां ये कहां हुआ है? मेरे जिस्म मेरी मर्जी इस्लाम के खिलाफ कहां होता है? इस्लाम खतरे में कहां होता है? इस जुमले से कहां तहजीब खतरे में होती है? नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इस्लाम को क्यों खतरा मुतनाजा नहीं है। बनाया जा रहा है? अब औरत मार्च से खतरा क्यों है? क्यों ऑफेंड हो रहे हैं ये? देखिए, अगर जिन्होंने मुतनाज़ा बनाया है, अगर फिर हम उनके बारे में बात शुरू कर देंगे तो फिर वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आपने मस्जिदों में बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं होता है, आप देखें मदरसे में कितने एक पे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ये तो इसको बनाया जा रहा है, इसमें तो लेकिन बार बार एजेंडा बाहर का है, बाहर के एजेंडे को आगे आसान कितना होता है ये कहा जाता है। ये तो भाई जहां पर जो भी आप पॉजिटिव काम करेंगे ना तो लोग उसको इसी तरह से क्रिटिसाइज ये आसान नहीं होता। बोलेंगे कि जी बाहर का एजेंडा है। इसके अलावा भी और भी कितनी इस तरह से एक्टिविटीज हुई हैं तो लोग यही कहते हैं बाहर का एजेंडा है। बाहर का एजेंडा क्या है? वहां पे वुमेन प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा है बाहर के मुल्कों में। पहली तो बात यह है कि वो इतनी सिविलाइज सोसाइटी है, भले औरत बिकनी में भी निकल जाए वो कभी भी देखते नहीं है। और जरा आप यहाँ पे अपने मुल्क में आप नोट कर लें, अगर कोई औरत जरा सा भी कुछ उसका स्लीवलेस पहन के निकल जाए तो लोगों के एटीट्यूड्स क्या होते हैं। जाहिर है वो सिविलाइज्ड कौम है, यहाँ पे भी हमें चाहिए कि हम अपने बेटियों को नहीं बेटों को भी क्या हम कंप्रोमाइज नहीं होते कि कोई खातून उनकी मर्जी के बगैर औलाद पैदा नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, कंप्रोमाइज करती है हर तरह से, बच्चा पैदा करने से लेकर पैदाइश तक ये चीजें नहीं होती। मैडम आपके सामने ये हमारे माशरे के अंदर नहीं हो रहा। भाई ब्रेक के बाद आऊं ना, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं। इससे कंटिन्यू मेरे पास मंशूर है औरत मार्च का, ये मंशूर आपके सामने, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कहीं भी तहजीब के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इसमें कोई भी ऐसी चीज दिखाएं जो खिलाफ हो। जिनको डर है, जिनको खौफ है कि ये औरत मार्च पता नहीं क्या कर देगी, उनको ब्रेक के बाद आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम होगा। वेलकम बैक। फौजिया साहिबा, सब सियासी जमातें खामोश है, नून लीग खामोश है, तहरीक इंसाफ खामोश है, हुकूमत उनकी है। सब कहते हैं कि हम खवातीन के साथ हैं, उनके हुकूक के साथ हैं, लेकिन खामोश हैं, तनकीद कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? तहजीब पे हमला है, इस्लाम के ऊपर हमला है, गैर इस्लामी है। क्या क्या वजह है? जी देखें, अगर खामोश बैठ रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखें साल में 2-3 आते हैं, एक ह्यूमन राइट डे आता है, एक वायलेंस अगेंस्ट विमेन डे आता है और एक विमेन राइट डे आता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे खवातीन के राइट्स की हम बात कर सकते हैं। और एज ए गवर्नमेंट बल्कि इनको ये देखना चाहिए कि कानून में कहाँ पे लूप होल हैं, किन कवानीन में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ पे लूप होल हैं और कवानीन क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। बजाय ये कि हमारी गवर्नमेंट इन चीजों पे तवज्जो दे और दे आर फाइटिंग फॉर फजूल चीजों पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। इस मार्च में ये उन तमाम औरतों की आवाज है जिनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं या जो बेचारियां सारी उम्र जुल्म सहती रहती हैं। हम उस ब्रेक पे जाने से पहले जेंडर की बात कर रहे थे, तो आप देखें कितनी खवातीन के तो अबॉर्शंस करा दिए जाते हैं कि अगर पेट में बेटी है तो अबॉर्ट करा दें। अब देखिए, बेटा या बेटी पैदा करना या होना वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, उसमें एक औरत तो बेबस है, लेकिन उसमें वो उनकी जान की भी नहीं परवाह करते। अगर डॉक्टर ये कहें कि जी बहुत बेबी जो है वो अबॉर्ट नहीं करा सकते, औरत की जान को खतरा, तो वो कहते हैं कि जी औरत को मरने दें। तो समटाइम्स इतना जुल्म होता है तो क्यों नहीं औरतें बोलें, लाइक वो क्यों नहीं अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं। लाइक क्या वो मार खाती रहे? आप सोचे कोई अगर जंजीरों से किसी को मारे, पहली तो बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे इतना जुल्म कैसे कर सकता है। और ये मैं बात
सिर्फ औरतों की नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर किसी मर्द के साथ भी ज्यादती हो रही है या अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ ज्यादती कर रही है तो उसके लिए भी बराबर की आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स एंड वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। तो राइट्स जो है वो दोनों के लिए इक्वल होते हैं। अगर ऑफ कोर्स मर्दों के साथ ज्यादती होगी तो उसको भी ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी लीगल एक्शन होना चाहिए। सो मैडम, क्या मैं आपको बताऊं, जेंडर गेम में हम जो है ना भारत से भी हम पीछे हैं जी। हम नेपाल से भी पीछे हैं, हमारी ये सूरत हाल है जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है हम तकरीबन 21%, 21% जो है हमारे मुल्क के अंदर जो लड़कियां हैं 18 साल से कम उम्री में शादियां होती हैं जी। और हमारे पास इतना, ये तो और आप हकायक हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट सिंध में बना है, तो जिन लोगों ने अपनी बच्चियों की शादियां करानी होती हैं वो पंजाब जाके करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सिंध का कानून है ना, पंजाब में तो हम करा सकते हैं। आई हैव विटनेस्ड सच काइंड ऑफ केसेस। तो बजाय ये कि गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम चीजों पर तवज्जो दे कि बच्चियों के साथ ज्यादती ना हो। और देखिए वुमेन ट्रैफिकिंग कितना बड़ा इशू है कि औरतों को लड़के बेवकूफ बनाते हैं फोन करके और फिर उनकी आंख तब खुलती है जब वो बॉर्डर पार करके किसी और कंट्री में पहुंच चुकी होती है और जब उनको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन उनसे कराई जाती है तो वो तो चिल्लाएंगी ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी जमातें जिनका बड़ा रोल होता है, जो खवातीन के लिए कहते हैं, लेकिन कहा जाता है हुकूक मार्च आगाही नहीं है। कुछ सियासी जमातें कह रहे हैं कि नहीं, इनके स्लोगन सही नहीं है, इनकी मैसेजिंग सही नहीं है, मुआशरे का बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, ये बेहतर नहीं है। इनको जो है ना, हकूक की हम भी बात करते हैं, आजादी की हम भी बात करते हैं, लेकिन से बिगाड़ पैदा होगा। क्या कहेंगे जनाब? मसला ये है कि इस मसले के बाद डीमार्केशन हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज में। आप देखेंगे एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि औरतों की मार्च की फेवर करती है और एक तरफ रुजत परस्त और तंग नज़र जमातें हैं, जिसमें पीटीआई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, जिसमें जमात इस्लामी, जिसमें जमात उलमा इस्लाम और जो राइट विंग्स की पार्टीज़ हैं। डीमार्केशन वाज़ेह है, राइट विंग्स की पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुल्ला मिलिट्री अलायंस की पार्टीज़ हैं और इन्होंने हमेशा औरतों के हुकूक को जो है तहस नहस किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो तरक्की पसंद पार्टीज़ हैं या रोशन ख्याल पार्टीज़ हैं या नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो दूसरी तरफ हैं, जो कि हुकूक की या इंसानी औरतों के हुकूक की बात करते हैं। अभी मैं ये देख रहा था औरत मार्च लाहौर 2020 का मंशूर, ये एक बहुत जो है तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, प्रोग्रेसिव, लिबरल और कोई इसमें खुदा न खास्ता इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं है, कोई इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं है, कोई इसमें 73 कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई इसमें लॉ के ख़िलाफ़ बात नहीं है। बड़ा एक प्रोग्रेसिव किस्म का ये इन्होंने औरत मार्च लाहौर का मंशूर दिया है। सर, क्या 52% खवातीन, क्या मुआशरा, क्या मुल्क का, क्या सोसाइटी तरक्की कर सकती है जब तक खवातीन आपके साथ बराबरी के बुनियाद के ऊपर आपके साथ नहीं होंगी हर फील्ड के अंदर? क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? एज अ कौम हम आगे बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान क्या दुनिया तरक्की नहीं कर सकती है अगर 52% या 50% खवातीन को आप नज़रअंदाज करके बिठा देंगे। दुनिया में वही माशरे तरक्की होते हैं जहाँ औरतों को बराबर का है। इस्लाम में मैं 3 मिसालें आपके सामने रखूँगा। बीबी खतीजा अलैहिस्सलाम जो है वो जो है बिज़नेस भी करती थी, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थी हर जगह। जब उसने नबूवत का जब उन पर नाजिल हुई, उसके बाद आप बीबी फातिमा को देखें, उसके बाद आप बीबी ज़ैनब को देखें, तो ये 3 मॉडल्स हैं। और बहुत सी और हमारे पास रसूल की उम्ने जो मुसलमानों में या कुरान शरीफ में औरतों का जिक्र है, रसूल की ज़ौजाओं का जिक्र है, तो उसमें आप देखेंगे तो उनका क्या बहुत एक पॉजिटिव रोल है सबका, और उन्होंने जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया है। दुनिया की तारीख में औरतों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बड़े इनकलाब बर्पा किए हैं, उन्होंने बड़ी तरक्कियाँ की है, उन्होंने जो है बड़ी तख्लीक की है। और कोई माशरा
अगर माइनस औरत हो जाए तो फिर वो तो मेरे ख्याल से वो तो कोई माशरा ही नहीं रहता है। तो ये जो कुव्वतें हैं जो कि डिमार्केशन इस वक्त हो गई है, वो रुजत परस्त कुव्वतें हैं। वो नहीं चाहती है कि औरतों को जो राइट मिले, और वो क्लेम भी करते हैं कि भाई हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये आपको पाकिस्तान में ये जो फिनोमेना है ज़िया के बाद देखा है। इससे पहले आप देखेंगे फातिमा जिन्ना थी, ज़िया के बाद आप शहीद बेनज़ीर को देख सकते हैं। पर जो माशरे में औरत का स्टेटस बहुत ज़्यादा कम किया गया ज़िया के बाद। और इन जमातों जिनका मैंने जिक्र किया, पीटीआई जो है रिफ्लेक्ट करती है वही एक ज़माने में जब मार्शल आर्ट्स लगते थे मुला मिलिट्री अलायंस को रिफ्लेक्ट, सॉफ्ट फेस है मजहबी जमात का। और नून तो वैसे भी है सबको, या खादिम हुसैन रिजवी साहब को एहतजाज करने का इजाजत दी जाती है। इमरान खान साहब 126 धरने में, वहां खवातीन थी, सब कुछ थी। यहां हर किसी को इजाजत दी जाती है, औरत मार्च को अगर, ये कैसा माइंडसेट है डॉक्टर साहब? यार मैं आपको बताऊं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उससे पहले जो मसोलिनी का इटली था और हिटलर का जर्मनी था, तो उस वक्त नाइट क्लब्स भी थी, कैबरे डांसेस भी होते थे और क्लब्स भी चलते थे। पर जो सोच तो उनकी फाशिस्ट सोच थी। औरतों को उन्होंने पीछे रखा गया था इटली में, मसोलिनी के इटली में, या हिटलर के जो जर्मनी में। तो देखें, और क्या औरतें इस काम के लिए तो नहीं होती। औरत का मतलब ये होता है कि हर तरक्की में, हर आगे जब माशरा बढ़ता है उसमें उनका एक ही तरह का हक और शेयर होता है। पाकिस्तान में डेलिबरेटली ये अटेम्प्ट जारी है और वो चाहते हैं कि ये माशरा जो है 1000 साल पीछे चला जाए और उससे इन माइंडसेट्स को हम पर हुक्मरानी करने का हक मिल जाएगा। और मुख्तलिफ नाम लेकर, कभी मज़हब का नाम लेकर, कभी पाकिस्तानी सिक्योरिटी का नाम लेकर, कभी पेट्रियटिज़म का नाम लेकर, ये जो कुव्वतें हैं ये जो है हुक्मरानी करके बैठी है। पर इन कुव्वतों को जब तक पाकिस्तान की अवाम, जिसमें औरत और मर्द हैं, शिकस्त नहीं देंगे, ये माशरा नहीं बढ़ सकता है। और डिमार्केशन अपनी जगह पर है, ये थ्रू पॉलिटिक्स। देखें ना, मजहबी पार्टीज़ को 4% वोट मिलते हैं। जब मार्शल लॉ लगती है तो इन्हीं ये जो मुला मिलिट्री अलायंस को 8-9% वोट मिलते हैं। इनकी जो हैसियत माशरे में 3 से 4% से ज़्यादा वोट नहीं है। पर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, वो भी इन्हीं की सोच वाली पार्टी है, या पीटीआई भी है, और ये प्रमोट की जा रही है। ठीक है मैडम, क्या लग रहा है कि कानून भी हमारे पास अच्छे बने हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। जिस तरह का ये नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस तरह एक मर्द को पूरा हक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको पूरा हक है अपने फैसले करने का, एक औरत को भी अपना फैसला करने का हक है कि जिंदगी गुजारने का, अपनी तालीम हासिल करने का, अपनी चॉइस जिंदगी गुजारने का। इसी तरह आपको क्या लग रहा है कि इस नारे के ऊपर इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया, जो हुकूक की बात थी वो पीछे चली गई है? जबकि देखिए ये जो नारा है ये हकूक की पैरवी कर रहा है। एक्चुअली ये तमाम उनमें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो बच्चियां जो रेप होती हैं, या वो जितनी औरतें जिनके साथ जुल्म होता है और जिनको जस्टिस नहीं मिलता, तो ये सारा उनकी जो है वो पैरवी कर रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे औरतों के हुकूक पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये मार्च तो कल हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है और बहुत सक्सेसफुली होगा। अगर कुछ पार्टीज एतराज करती हैं तो वो अपने एतराजात लेकर, उनको भी अपनी राय का हक है तो वो कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल एक लीगल चीज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली है और उसमें बिल्कुल कोई भी आप जलसा जुलूस इस तरह का कर सकते हैं, कानूनी इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। और जहां तक रही औरतों के हुकूक की बात, यस, ये अवेयरनेस, इस मार्च से औरतों में अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा कि वो घर में मार नहीं खा सकती हैं, गोल रोटी ना पकने पे बच्चियों को मारा नहीं जा सकता है, या जरा किसी से आपने बाहर हंस के बात कर ली। आपको एक छोटा सा क्विक एक वाकया सुनाऊंगी
कि मेरे पास मेरी एक मेड काम करने के लिए आई, तो वो भाग कर आई थी इंटीरियर सिंध से। तो उसने मुझे कहा कि मैं भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरे अब्बू ने और भाई ने मेरी बड़ी बहन को मारकर अपने घर के गार्डन में दफना दिया था और मुझे डर लगे। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों मारा था तुम्हारी बहन को? तो कहती है उसने किसी से रास्ते में हंस के बात कर ली, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने उससे हंस के बात की है और तुम्हारा उसका चक्कर है। तो उन्होंने बेटी से पूछना गवारा भी नहीं किया कि घर आया, कुल्हाड़ी उठाई, बेटी को मर्डर किया और उधर गार्डन में दफना दिया। खैर एनीवेज मैंने उससे एड्रेस पूछा और मैंने जो मेरे उस एरिया के डीआईजी थे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप इस एड्रेस पर जाके प्लीज देखिए कि क्या कोई डेड बॉडी है, बिकॉज माई मेड हैज टोल्ड मी दिस। और मैंने कहा अगर वहां पे डेड बॉडी है तो उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को। आप यकीन करें इम्तियाज, जब उन्होंने जाके खुदाई की तो वहां से निकली डेड बॉडी, वहां से स्केलेटन निकला और उस दिन आई फेल्ट सो फ्राइटेंड। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि औरत की तजलील क्या होती है या वुमेन राइट्स होते क्या है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वहां से वाकई उसमें से डेड बॉडी निकली है। लेकिन संजीदगी क्यों नहीं है? मैं ज़ैनब अलर्ट बिल आपको 1 साल लगा उसको पास होते हुए जी। अभी शीरी रहमान के हवाले से एक बिल पड़ा है, चाइल्ड मैरिज के हवाले से 7 महीने हो गए नेशनल बिल में। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, साथ में सीरियसनेस क्यों नहीं, संजीदगी नजर क्यों नहीं आ रही? संजीदगी नहीं नजर आ रही तो संजीदगी लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखें डॉक्टर साहब ने बहुत सारी खवातीन की एग्जाम्पल दी। मैं दूंगी कायदे आजम के साथ मोहतरमा फातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली खान जिन्होंने अफवाह बनाई थी, अफवाह तो उनकी बनाई हुई है। इसी तरह से बेगम सलमा तसद्दुक थी। कितनी खवातीन ने नॉट ओनली वुमेन राइट्स, उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान बनने के लिए कितनी जिद्दोजहद की हैं। और कितना एक वुमेन को जो देखिए औरत एक क्या चाहती है इम्तियाज, एक औरत इज्जत चाहती है। इवन वो प्यार से भी ज्यादा कहती है कि मर्द मेरी इज्जत करे, मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे प्रोटेक्शन दे। औरत भी इतनी वो नहीं है कि वो चाहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, जिस तरह लोग गलत ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। एक औरत को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे हों, वो उनको पाले, एक फैमिली, एक लविंग एनवायरनमेंट और वो सारी चीजें मिले। जब वो नहीं मिलती, जब औरत के राइट्स की वायलेशन होती है तो तभी तो आवाज उठाती है। और कितनी उठाती हैं? 10% औरतें, और वो भी जो आवाज उठाती हैं किसी की तो आवाज दबा दी जाती है और किसी की एफआईआर नहीं कटती। किसी पुलिस को तो बहुत मुश्किलों से हमने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस अब क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है। इतनी ट्रेनिंग्स देने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस डोमेस्टिक वायलेंस को सीरियसली ले रही है। वरना पहले कहा जाता था बीबी, ये घर का मसला है, बीबी आप घर जाइए या आपके, और वो बेचारी जो इतने ट्रस्ट बिल्टअप करके पुलिस ऑफिसर के पास आती थी, उसे घर जाके दोबारा डबल मार पड़ती थी और दोबारा उसको जंजीरों से पिटना पड़ता था क्योंकि पुलिस सपोर्ट नहीं करती थी। तो चलें, एक इम्प्रूवमेंट ये देख के खुशी होती है कि अब पुलिस ऑफिसर्स इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और उसमें सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसमें मेंटल टॉर्चर भी है कि अगर आप घर में एक बीवी को, एक औरत को बार बार आप ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बार बार उसको आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो सोचेंगे ये भी तो उसके राइट की वायलेशन है ना। तो प्रॉब्लम तो मर्द ही ज्यादातर क्रिएट करते हैं ना। आप अपने घर को एक लविंग एनवायरनमेंट दें, बीवी का ख्याल रखें, इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से कल 8 मार्च है तो फेडरल गवर्नमेंट प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक बार फिर कवानीन को देखने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि कवानीन इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे। चले कराची में तो हो जाते हैं, कराची इज ए मॉडर्न सिटी, बट इंटीरियर सिंध में हमें ज्यादा देखने की जरूरत है क्योंकि वहां पे बहुत औरतें मरती हैं रोज, रेप एंड मर्डर वहां पे भी होते हैं, एसिड अटैक, ये सब चीजें वहां पे भी होती हैं, लेकिन जो है वो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं करता। जबकि वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बन चुके हैं, तमाम एरियाज में वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बन चुके हैं, लेकिन वहां पे उन बेचारियों को कोई आने तो दे, उनको इतनी एक्सेस तो हो कि वो आके वहां पे रिपोर्ट करवाएं और वो सारी चीजें। डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंटेशन, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन का मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। माइंडसेट जो आज भी है असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, जिस तरह बिल की मैंने बात की है, ज़ैनब अलर्ट बिल, जिसको 1 साल लगा, जिसको चाइल्ड मैरिज के हवाले से अभी तक 7 महीने हुए, सीरियसनेस नजर नहीं आई, संजीदगी नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? देखें, अभी सिंध में कुछ अर्सा पहले, कुछ 1 हफ्ता पहले डॉन में, दूसरे अखबारों में रिपोर्ट भी आई थी, सब अखबारों में, कि हमारे पास जो है हैरासमेंट का लॉ
जो जरदारी साहब ने पास किया था, उस पर 4 ऑफिसर्स को जो कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट में सजाएं आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट 2 केसेस की सजाएं आ चुकी है। इसी तरह इत्तेफाक से जो ख्वाजा सराय जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, वो बिल भी मैंने टेबल किया था और वो मेरे साथ मेरा अलग था और 3 खवातीन और थी, तो मिलकर हमारा सेनेट और नेशनल असेंबली में पास हुआ। तो वहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इसी तरह औरतों के जो दूसरे जो मैरिजेस का जो है एक्ट है, उस पर बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद जो है फोर्सफुल कन्वर्जन, जिसमें औरतें अगवा होती हैं, उसको जोरी। आपको पता है कि जब पाकिस्तान और जो पार्टीशन हुआ था, उस वक्त हमारे पास अक़लियत जो थी, जो हमारे जो 24% अक़लियत थी, माना नॉन मुस्लिम थे। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% तो इसका क्या मतलब है? यहाँ तो वो मुल्क छोड़ कर चले गए, या वो कन्वर्ट हो गए, या फिर वो गायब हो गए ज़मीनों में। तो ये देखें, ये जो जोरी ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुल वाला, इन पर भी हमें पार्लियामेंट को और सिविल सोसाइटीज़ को और आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी सर। डॉक्टर साहब, लिमिटेड टाइम था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, फौजिया साहब आपकी, बड़ी मेहरबानी। कोई बगावत नहीं है और कोई किसी का एजेंडा लेकर नहीं, हकूक की बात करना। अगर फैक्ट्स ऑफ फिगर देखे जाएं तो मुल्क के अंदर खवातीन के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती है। बराबरी के बुनियाद पर अगर बात की जाए तो सेहत से लेकर तालीम तक औरत को बराबरी, जितने एक मर्द को मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसी तरह खवातीन के भी हकूक हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको भी हकूक दिए जाएं। इसको कोई बगावत नहीं, बेशर्मी नहीं, फाशी नहीं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, उनको इजाजत है कि अपनी हुकूक की बात की जाए, दलील से बात हो और हकीकत को जानते हुए। अगर हम फैक्ट्स ऑफ फिगर की बात करें तो ये वाकई जुल्म इस मुल्क के अंदर, अगर पूरी दुनिया के अंदर हम देखें, अगर हम फैक्ट्स ऑफ फिगर देखें तो वाकई दूसरी दुनिया के अंदर भी ये चीजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल इस हवाले से भी बदतर है। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।